नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। वक्त हुआ इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की सभी बड़ी खबरों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, जहां संतों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अन्याय प्रतिकार यात्रा में जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस की जीप और बस को फूंक दिया। आगजनी के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तस्वीरें आपके सामने। संतों की प्रतिकार यात्रा थी, इसके जरिए विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंसा की घटना सामने आई जिसमें पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी की घटना सामने आई। इसके अलावा पत्थरबाजी भी हुई। इसके बाद पुलिस को भी यहाँ पर हालात काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी। शिव की नगरी वाराणसी की आबो हवा में एक बार फिर आक्रोश के शोले भड़कते दिखे। एक बार फिर पुलिस और पब्लिक का आमना सामना हुआ। लाठियां चली, हंगामा बरपा और शांति अमन के साथ ही संपत्ति का भी नुकसान हुआ। इन तस्वीरों के पीछे की वजह चंद रोज पहले का वो वाकया है जब गंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और संतों में आमना सामना हुआ। तब संत समाज गंगा में मूर्ति विसर्जन कराने पर आमादा थे, तो पुलिस अदालती आदेश के तहत ऐसा न करने देने पर मजबूर थी। उस दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में जब आज प्रतिकार यात्रा निकाली गई तो एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूटा। आम लोग और पुलिस के बीच झड़प में पुलिस की 4 गाड़ियां जला दी गई। लोगों के गुस्से का ठीकरा पुलिस बूथ और कुछ दुकानों पर भी फूटा। इस वाकये के चलते वाराणसी में तनाव है। सवाल है कि आखिर आस्था का सवाल उठाकर काशी के माहौल को कब तक बिगाड़ने की ऐसी कोशिश होती रहेगी। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। और इस घटना के बाद वाराणसी के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, कितना बड़ा इलाका अभी भी तनावपूर्ण स्थिति में है और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, जो वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, चाहे वो दशाश्वमेध हो, चौक हो, कोतवाली एरिया हो या लक्सा हो, वाराणसी का हार्ट ऑफ द सिटी ये एरिया इनको कहा जाता है। और इन इलाकों में जबरदस्त तरीके से तनाव है और यहाँ पर कर्फ्यू की सूचना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी माहौल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पूरे थानों के साथ साथ अगल बगल की जो जिले हैं, चंदौली और मिर्जापुर के जिलों के फोर्स भी वहां पर बुलाई गई है। पीएससी की तैनाती की जा रही है, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी अगर वहां पर पहुंच गई है। लेकिन जिस तरह से आज जो बवाल हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल जो है ये माना जा रहा है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो है ये फेलियर है। मैं आपको बताऊं कि जहां से संतों ने जो मैदानी चौक से यात्रा निकाली और जिसमें सारे लोग थे, इवन की कांग्रेस और बीएचपी भी एक साथ खड़े थे इस जुलूस में, और ये लोग यहाँ से लेकर गोदर चौक पहुंच जाते और ये रास्ता तकरीबन कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर का है। और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी या स्थानीय प्रशासन था, उसको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि इस भीड़ में कितने लोग हैं और किस तरह के लोग हैं और किस तरह से भीड़ बेकाबू हो जाएगी। उन्होंने उनको जाने दिया गोदौलिया चौक तक। ये बड़ी फेल्योर मानी जा रही है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इतना बड़ा बवाल हुआ है और जिसकी वजह से वाराणसी में सालों के बाद आज फिर कर्फ्यू लगाया गया है। बिल्कुल अनु, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो हालात वहां पर बने हुए हैं। और जैसा आप जानकारी दे रहे थे कि अभी भी हार्ट ऑफ द सिटी इस तनाव की स्थिति में इस वक्त है। लोकल इंटेलिजेंस ने सही वक्त पर जो कदम नहीं उठाए, उसका नतीजा ये घटना। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, ये पहले से इसका ऐलान किया गया था कि ये प्रतिकार यात्रा निकाली जाएगी। क्या प्रशासन की तैयारी पुख्ता नहीं थी, पूरी नहीं थी, और कैसे ये तनाव और ये हंगामा शुरू हुआ? देखिए, टोटल फेल्योर है ये। जो रास्ता है वो सबसे घना रास्ता है। मैदागिन, जहाँ से मैदागिन चौक से लेकर और दशरथ चौक या गोदौलिया चौक की अगर हम बात करते हैं तो ये इलाका सबसे घना इलाका है। और प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, इस रूट की जानकारी थी, और इनको ये भी जानकारी थी कि इस मुद्दे पर वाराणसी के संत समाज जो है वो 2 भागों में बटे हुए हैं।
अभी मुक्तेश्वरानंद जो है उनका ये कहना था कि हम मूर्ति जो है गंगा में ही विसर्जित करेंगे, जबकि वहीं पर दूसरा गुट जो नरेंद्र सरस्वती का था वो इस वक्त में था कि हमें कोर्ट जाकर और कोर्ट से माकूल ऑर्डर ले आना चाहिए। इसका भी फायदा जिला प्रशासन नहीं उठा सका, स्थानीय प्रशासन नहीं उठाया। एक हफ्ते पहले ये अनाउंसमेंट हो चुका था, तकरीबन 6 दिन पहले इन लोगों ने कहा था कि हम प्रतिकार यात्रा निकालेंगे और उसको जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इवन यहाँ तक कि कांग्रेस को भी, जो स्थानीय कांग्रेस है, लोकल कांग्रेस है, उसको भी उसका समर्थन प्राप्त था। यहाँ तक कि आज उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भी शामिल थे, स्थानीय व्यापारी भी शामिल थे, लोकल जो लोग थे वो भी सबको शामिल थे। बावजूद इसको प्रशासन को इल्म तक नहीं हुआ कि घटना इतनी बड़ी हो सकती है, और जब ये लोग चौक तक पहुंच गए वहां पर पुलिस इनको रोकने की कोशिश की, तब ये बवाल शुरू हुआ। अगर पुलिस इनको पहले रोक लेती तो संभवतः इतना बड़ा बवाल नहीं होता है। जी, शुक्रिया अनूप आपका हमें जानकारी देने के लिए। अपडेट्स आपसे इस खबर पर हम आगे भी लेते रहेंगे।